नमस्कार, डीबी लाइव की बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, एक बार फिर से आज यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आगरा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो योगी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आज राणा सांगा की जयंती थी, जिसको लेकर कर्णी सेना ने आज रैली निकाली आगरा में, और इस दौरान काफी ज्यादा जो है तस्वीरें ऐसी सामने आई जो आपको बता दें कि कर्णी सेना के जो लोग थे हाथों में तलवार लिए, बंदूक लिए नजर आए, जिन्हें संभालना यूपी पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल नजर आया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब हाल ही में अभी पिछले कुछ दिन पहले आगरा में कर्णी सेना के द्वारा हंगामा देखा गया था, उसके बाद भी आखिर प्रशासन ने इस रैली की अनुमति क्यों दे दी थी, और आज जब उन्होंने रैली की तो ये रैली काफी ज्यादा उग्र हो गई, जिन्हें संभालना यूपी पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। यश, क्या कहना चाहेंगे और आज क्या कुछ हुआ? जी मानसी, आज यूपी के आगरा में अराजकता और अनुशासनहीनता का एक सच्ची तस्वीर, खुली तस्वीर जो है, जो दावा यूपी सरकार करती है, जो दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है उनके आने के बाद, उसकी सच्चाई क्या है उसकी पोल खोलती हुई नजर आई। दरअसल मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, पुराने शासक रहे हैं, उनकी आज जयंती थी। कर्णी सेना के लोगों ने उस जयंती के लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, और ये हम सब जानते हैं कि जब इस प्रकार का कोई बड़े स्तर पर आयोजन होता है मानसी, तो उसके लिए शासन प्रशासन से इजाज़त ली जाती है, यानी इसके लिए अनुमति ली गई थी। उसके लिए हजारों हजार कर्णी सेना के कार्यकर्ता यूपी के आगरा के एतमादपुर में जमा हुए। एक बहुत ही भव्य रैली थी, बड़ी रैली थी, लेकिन वहाँ ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। वहाँ हालांकि पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन देखते ही देखते जैसे ये जो रैली थी, ये जो कार्यक्रम था, जैसे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और मंच पर उनके जो तमाम नेता थे वो भाषण देते रहे, तो वहाँ कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन का जो बयान था, जो सपा सांसद है, उस बयान का भी जिक्र हुआ। और उसके बाद वो जो आंदोलन है, वो एक तरह से वो कार्यक्रम एक तरह से आंदोलन में तब्दील हो गया, और वहाँ तलवारें बंदूकें निकल गईं। यानी एक तरह से सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी वो इस चीज़ को देखकर एक तरह से मूक दर्शक बनी रही और हाथ पे हाथ बांधे खड़ी रही। और कहीं ना कहीं यूपी की योगी सरकार की जो पुलिस है उस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि किस तरह से आपने हथियार डाल दिए उनके सामने और हाथ बांध के आप खड़े रहे। और कहीं ना कहीं यूपी की योगी सरकार की जो पुलिस है वो वहाँ कमज़ोर नजर आई और एक दबाव में नजर आई कि वो देख रही है कि कर्णी सेना के इतने हजारों हजार कार्यकर्ता हाथों में तलवार लिए, बंदूकें लिए वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, और यूपी की योगी सरकार उन्हें पकड़ नहीं रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो कम पड़ती हुई नजर आई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है मानसी कि जब कार्यक्रम से पहले अनुमति ली जाती है, और कर्णी सेना का एक इतिहास रहा है कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो जब भी अगर उसे कहीं विरोध प्रदर्शन करना होता है तो कर्णी सेना इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करती है, बहुत ही उग्र, बहुत ही तल्ख अंदाज में। उसके पास हथियार होते हैं, वो सीधा हल्ला बोल देती है, अल्टीमेटम दे देती है, बिल्कुल वैसा जैसे एमएनएस करती है, ठोक बजा के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह का काम करती है। तो क्या प्रशासन को मालूम नहीं था कि इस प्रकार की कोई चीज़ हो सकती है? जबकि 1 महीने पहले इसी तरह का काम हुआ था, जब रामजी लाल सुमन के सरकारी आवास को, जो सांसद उनका घर है वहाँ पे, उसका घेराव करने की कोशिश की थी कर्णी सेना ने। तो क्या इससे भी योगी सरकार ने सबक नहीं लिया? तो हथियार लाने की अनुमति किसने दी? अगर आपको प्रदर्शन करने की या रैली करने की अनुमति थी तो वो तो थी ही, लेकिन क्या यूपी की योगी सरकार इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि यहाँ पे हथियार लाए जा रहे हैं कि नहीं लाए जा रहे हैं? अगर लाए जा रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में लाए जाएं या बिल्कुल नहीं लाए जाएं? और चलिए अगर लेकर भी आ गए तो इसकी परमिशन किसने दी? और अगर परमिशन मिली भी तो इसको किस उद्देश्य से लाया गया है, ये भी सवाल उठता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि सपा सांसद जो रहे हैं रामजी लाल सुमन, उनके घर की ओर कूच भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ 1000 पुलिस जो है, 1000 पुलिस बल वो वहाँ तैनात था। मान लीजिए कि वो पुलिस बल नहीं होता या कर्णी सेना के लोग जो है वहाँ पे और उग्र हो जाते, तो क्या यूपी में जो योगी सरकार जो दावा करती है यहाँ पे पुलिस व्यवस्था के पुख्ता होने की, उसके सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे तौर पे सवाल उठते हैं कि एक सांसद का जीवन जो है, एक सांसद की जो जिंदगी है, क्या वो भी यहाँ सुरक्षित नहीं है? क्या वो भी यहाँ पे असुरक्षित है और उसके खिलाफ कोई भी एक इस तरह से बंदूकें तलवारें निकाल के आंदोलन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार जो है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उसकी पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर सरकार ने इसकी अनुमति दी है, शासन प्रशासन ने हरी झंडी दी थी इस कार्यक्रम को, तो क्या ये मौन सहमति मानी जाए कि आप जाओ, आप तलवारें लेकर जाओ, आप बंदूकें लेकर जाओ, आपको सांसद आवास तक कूच करना है करो, उससे ज्यादा भी कुछ करना है तो क्या आप खुली छूट थी योगी सरकार की तरफ से? तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है यूपी की योगी सरकार पर कि आपने इस कार्यक्रम की अनुमति दे कैसे दी, और अगर दे दी तो इस प्रकार का आज जो तमाशा देखने को मिला और जो दावे थे यूपी सरकार के वो एक तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आए। तो इसका जवाबदेह कौन होगा? जी
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर आपने अनुमति आखिर क्यों दी। कहीं ना कहीं आपकी इसमें मौन सहमति थी, क्योंकि अगर आपको हम बता दें और सभी को पता ही है कि अभी हाल ही में जब करनी सेना के लोगों ने सपा सांसद के घर का घेराव किया था, तो क्या पुलिस प्रशासन को या फिर वहां के लोगों को नहीं पता था या सरकार को नहीं पता था कि करनी सेना क्या आने वाले टाइम पर जो रैली करेंगे उसमें क्या वो उनके घर का घेराव नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं गलती जो है प्रशासन की नजर आ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने भी कोई बड़ा बयान दिया है। क्या कहना चाहेंगे यश? देखिए, जो प्रतिक्रिया आई है वो तो हम देंगे ही, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिए, और सड़क पर किसी का जन्मदिन होता है तो लोग दोस्त यार जो होते हैं वो केक काटते हैं, वो भी करने की अनुमति नहीं है, वो भी गैर कानूनी है। अगर कोई सड़क पर केक काटता हुआ मिल गया किसी भी ओकेशन में, बर्थडे पे, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी चाकू होता है हथेली बराबर का, वो तक आपको केक काटने की भी अनुमति नहीं है। आप उस उद्देश्य से लेके आते हैं कि हम केक काटेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े तलवारें, हजारों की संख्या में तलवारें, हजारों की संख्या में बंदूकें आप लहरा रहे हैं और यूपी की योगी सरकार करनी सेना को गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है विपक्ष की ओर से कि क्या ये सरकार की ओर से मौन सहमति है। पहली चीज, आपने जो कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, तो सबसे पहले तो हम रामजी लाल सुमन के उस बयान को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। हालांकि जो इतिहासकार है वो इस बात को लेकर दो धड़ों में बटे हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सदन में ये कहा था कि जो इब्राहिम लोदी था उसने क्या किया था, उसने बाबर को आमंत्रित किया था भारत में, माफ कीजिएगा, राणा सांगा जो थे, उसने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था भारत में, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, बाबर आता है और 1458 में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है। ये इतिहासकार इस पर दो धड़ों में बटे हुए हैं, तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति रहती है और पसोपेश की स्थिति रहती है कि कौन सा सही है, क्या सच में उन्होंने इन्वाइट किया था राणा सांगा ने या नहीं किया था, तो ये उन्होंने बयान दिया था। अब इसको लेकर जो है करनी सेना इसको जो है इतना बड़ा मुद्दा बनाकर सांसद से माफी की मांग कर रही है, लेकिन उस पर अब अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उनका बयान सामने आया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम जो है माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो करनी सेना है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ही टीम है, ये कोई सेना वेना नहीं है, ये बीजेपी की ही टीम है। तो एक तरह से जिस तरह वो बीजेपी पर अक्सर हमलावर नजर आते हैं मानसी, उन्होंने सीधे तौर पर करनी सेना को भी बीजेपी से ही जोड़ दिया कि ये भी वही काम कर रही है जो बीजेपी करती है। आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगातार तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिसमें सीएम योगी जो है लगातार दावे करते हैं, कई राज्यों में जाते हैं, जब चुनाव प्रचार करने के लिए कहते हैं तो अपनी यूपी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ की पुलिस सुरक्षा की तारीफ करते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें, जो अभी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर एक बार फिर से सवाली निशान खड़े करता है, जो विपक्ष लगातार उठाता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे इस बड़ी खबर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।